माता की। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों, माँ सरस्वती लगातार हमें आशीष दे रही हैं। उनके श्री चरणों में हम पूरे भारत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमल मति दे, जग सिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमल मति दे। आज जब बसंत पंचमी हम मना रहे हैं तो साथ में आपको सुभद्रा कुमारी चौहान याद होंगी, जिन्होंने कहा था कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। युद्ध कभी भी कोई नहीं चाहता है, सब शांतिपूर्वक रहना चाहते, शांति सबको प्यारी लगती, अच्छी बात है। सभी चाहते हैं कि उनके अंदर सद्गुणों का विकास हो, सतयुग की स्थापना हो, कहीं भी लड़ाई द्वेष, एक दूसरे के प्रति बुरे विचार ना हो। लेकिन जब तामसिक गुण बढ़ने लगते हैं, अधर्म का वास होने लगता है, धर्म की हानि होने लगती है, तब श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म और अत्याचार और पाप बढ़ जाएगा तो युद्ध निश्चय हो जाएगा और उस समय महाभारत हो। अरे वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, पांडव आए कुछ और नुखर। सौभाग्य का सब दिन होता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, शांति स्थापित करने को भगवान हस्तिनापुर आए और साथ में युधिष्ठिर का संदेशा लाए। अरे दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला और जो था असाध्य वो साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार भरा और अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उन्होंने कहा कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम किम करोति। पढ़े लिखे तो सभी रहते हैं, लेकिन जिसकी बुद्धि समय पे काम न करे, विवेक जिसका काम न करे, तो सत असत को ना पहचाने, धर्म अधर्म को ना पहचाने, तो श्री कृष्ण ने कहा विकराल काल के फूटेंगे, भाई पर भाई टूटेंगे, और ये सब जो तुम अधर्म कर रहे हो, तुम्हारे साथी जो लोग हैं, सब काल के गाल में समा जाएंगे। और दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं वैसा होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, भूपर बरसेगी कुछ अग्नि प्रखर, फन से लंका डोलेगा, विकराल काल मुंह खुलेगा। और बहुत लोगों ने कोशिश की युद्ध ना हो, महाभारत ना हो, और ऐसा ही जब अधर्म की हानि हमारे देश में हुई 23 जनवरी 1897 को, धर्म की स्थापना के लिए, भारत की आज़ादी के लिए कटक उड़ीसा में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जन्म लिया। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के सुभाष 15 वर्ष की आयु में, जो अंग्रेजों ने ICS की परीक्षा के लिए निर्धारित आयु रखी थी भारतीयों के लिए, पिता से प्रण लेकर कि परीक्षा में सफल होकर दिखाऊंगा। सबसे कम उम्र में ICS 4थे नंबर पर स्थान प्राप्त किया, सफल हुए और इंग्लैंड पढ़ने के लिए भी गए। उसके बाद उन्होंने वहां जाकर देखा कि माता दुख और दर्द से पीड़ित है, प्रताड़ित है, और उनको आज़ाद कराने के लिए, हमारे भारतीय लोगों के दुखों को हरने के लिए जब वो भारत आए, गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज को मानते थे कि यदि मांगने से आज़ादी मिलती, विनम्र प्रार्थना से, अहिंसा से आज़ादी मिलती तो मिल चुकी होती।
हमारे देश में क्या चीज की कमी थी कि इतने शांत लोग, सबसे अच्छे लोग तो थे। चंदन है इस देश की भूमि, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हमने ज्ञान के असीम स्रोतों को जन्म दिया, तक्षशिला, नालंदा और कई यूनिवर्सिटियों का निर्माण किया, ज्ञान के वो भंडार खो दिए। हमने देखा पुराणों में, वेदों में नक्षत्र शास्त्र जिनकी खोज अभी हो रही है, हम कई समय पहले, हजारों वर्ष पहले वेदों में लिख गए कि 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा और तमाम प्रकार के वेदों का सार लिखने के बाद भी जब हमने देखा शौर्य पराक्रम हमारे पास कमी पड़ गई, तो कुछ आतताइयों के हाथों गुलाम हुए, अंग्रेजों के हाथों गुलाम हुए। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि बातों से काम नहीं बनने वाला। सठम साठ्यम समाचरेत, उन्होंने कहा दुष्टों को दुष्टों की भाषा ही समझ में आती है। यदि आप शेर के सामने या किसी हिंसक प्राणी के सामने विनम्र भाव से प्रार्थना करेंगे, वो आपकी सुनने वाला नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शब्दों में उन्होंने कहा था कि यदि भेड़ किसी सिंह की सेना का नेतृत्व करेगी, सारे के सारे शेर भेड़ों की मौत मर जाएंगे, और यदि कोई सिंह नेतृत्व करता है भेड़ों का, तो हर भेड़ सिंह की तरह शौर्य दिखाती है, पराक्रम दिखाती है। याद रखिए, क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल है। तो करुणा, दया, क्षमा, शीलता को पूजता जग है, और बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। यदि आप शक्तिशाली नहीं होंगे, यदि आप पराक्रमी नहीं होंगे, भारत परमाणु शक्तिशाली संपन्न नहीं होगा, हमारे पास सुखोई, राफेल और तरह तरह के विमान अस्त्र नहीं होंगे, तो जिस तरह आप आजकल देख रहे हो अमेरिका और जैसे देश छोटे छोटे वेनेजुएला, छोटे छोटे ग्रीनलैंड, छोटे छोटे देशों को हड़पते जा रहे हैं। और यदि आपने अपना साहस नहीं दिखाया, तो इन प्रकार की समस्या आपके सामने में मुंह आए खड़ी है। हमें तो शर्म तब आती है जब हमारे देश के अड़ोसी पड़ोसी छोटे छोटे मुल्क जो हमारे एक प्रदेश की संख्या से भी कम है, हमें गाए बगाए आंखें दिखाते रहते हैं। मुझे इस सरकार पर भी शर्म आती है कभी कभी कहने में, पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद भी, सब कुछ मौके होने के बाद भी, क्यों आप पीओके को शामिल नहीं कर पाते। यदि मेरा बस चले तो आज जो बांग्लादेश में आंखें दिखाई दे रही हैं, जो पाकिस्तान में आंखें दिखा रहे हैं, जो श्रीलंका है, जो नेपाल में जैन जी के नाम पर विदेशों के हाथ की कठपुतली बनकर अलग अलग हमारे देश को परेशान कर रहे हैं, एक ही पल में। क्योंकि याद रखिए, यदि आप उन पर हमला नहीं करेंगे, शांत बैठे रहेंगे, वो आपको छेड़ते रहेंगे। समय समय पर आप देखेंगे कभी पहलगाम, हम 1947 में आजाद हुए, उसके तुरंत बाद भुखमरी और गरीबी में पीड़ित ये देश पाकिस्तान जो अभी अभी हमसे ही अलग हुआ था, 60 लाख रुपए लेकर उनके तिरपाल की व्यवस्था हमने की, सर ढकने की, और हम पर ही हमला कर दिया। 1962 में चाइना ने देखा कि अभी मुल्क जो है बहुत ही गरीबी में है, परेशान है, हमला कर दी। उसके बाद हमने देखा 1972-71 की लड़ाई देखी, उसके बाद हमने कारगिल देखा, अभी हमने पहलगाम देखा। यदि आप शौर्य नहीं दिखाएंगे, आप शक्तिशाली नहीं दिखेंगे, आप यदि कम से कम इतना नहीं रखेंगे अपनी शक्ति कि कोई दूसरा ऐरा गैरा आके आपको समय समय पर घाव दे जाए, आपके सैनिकों को मार के चला जाए, तो आप ज़्यादा दिन स्वतंत्र रहने वाले नहीं है। अभी 100 साल आज़ादी को नहीं हुए और हमें अभी खतरा मंडराने लगा है, अड़ोस पड़ोस के देश आके दिखाते हैं। मैं चाहता हूँ भारत की शक्तिशाली सशस्त्र सेना को खुली छूट दी जाए, जब भी अवसर आए, यदि कोई हमें आंखें दिखाए, उसकी आंखें निकालने का भाव होना चाहिए। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस से क्या सीख सकते हैं? आज हम उनके आदर्शों से सीख सकते हैं कि हमें इतना शक्तिशाली बनना चाहिए, हर घर में एक सुभाष चाहिए, हर घर में एक भगत सिंह होना चाहिए। ये नहीं कि हम ये सोचें संकट हम पे आएगा और हमारी रक्षा करने के लिए पड़ोस के घर में भगत सिंह जन्म लेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, धर्म, जाति, पंथ से ऊपर उठकर भारत के भविष्य के निर्माण में लग जाइए।
आपको नए नए स्टार्टअप तैयार करना है। आपको आगे बढ़कर इस जो कहते हैं कि भारत की जनसंख्या उसके लिए बोझ है, बोझ नहीं है। यदि आप स्किल्ड रहेंगे, आप हर एक हाथ में एक कुशलता रहेगी, आप ही स्टार्टअप तैयार करेंगे, लाखों लोगों को रोजगार देंगे, धन संपदा बरसेगी, शौर्य बढ़ेगा, देश हमारा पुनः विश्व गुरु बनेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः चाहता हूँ कि हमें माँ सरस्वती का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, सभी लोगों का हमें सहयोग मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे और हम परीक्षा में और हर परीक्षा में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद।